टॉप 5 टर्न अराउंड कंपनीज जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है जेपी पावर। तो इस कंपनी में स्टेज एक्युमुलेशन हो रहा है। अब वो क्या चीज़ होता है, यहाँ पे देखो टेक्निकली सबसे पहले ये कंपनी साइडवेज ट्रेड कर रहा था, देन यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक्युमुलेशन हुआ है, देन फिर से यहाँ पे साइडवेज ट्रेड किया है, एंड देन फिर से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक्युमुलेशन देखने को मिला है, एंड देन फिर से अभी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी में स्टेज एक्युमुलेशन होता है, एंड जब भी किसी भी कंपनी में स्टेज एक्युमुलेशन होता है तब वो कंपनी 40-50% 100% नहीं जाता, वो कंपनी स्टेडली बहुत ऊपर तक जाता है, लाइक 4x 5x 6x जैसा गेन देता है बहुत ही ईजीली, राइट। एंड सेम तरीके से एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि टेक्निकल तो अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है टेक्निकली, बट फंडामेंटल क्या उसको सपोर्ट कर रहा है, तब जाके आपको उस कंपनी को कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे जेपी पावर का जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो आपको एक बार देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू होता है 17.5, तो उसका काइंड प्राइस भी सेम ही है ऑलमोस्ट 17.9। मतलब क्या कंपनी अपने जो बुक वैल्यू है वहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, आप कंपनी के लिए जितना पैसा दे रहे हो आपको एट द एंड वैल्यू उतना ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, आपको ये कंपनी ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा है, राइट। तो इससे बढ़िया डील क्या ही हो सकता है। एक और चीज़ देखो कि इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या था। कंपनी का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इतना ज़्यादा था, उसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही वाइप अप हो रहा था। एंड मैंने अपने जो फंडामेंटल सीरीज़ है, वैसे ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली किस तरीके से फाइनेंशियल्स को सही तरीके से रीड करते हैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि इंटरेस्ट अमाउंट अगर कभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन को ख़त्म करता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कंपनी अच्छा नहीं होता है, तो उससे बच के रहना होता है, राइट। एंड यहाँ पे सेम ही चीज़ देखने को मिल रहा था, एंड इसी वजह से कंपनी लाइक ख़त्म हो गया था। एंड अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन इंप्रूव हो गया है, अभी सिचुएशन चेंज हो गया है। क्यों, किस तरीके से, यहाँ पे आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगा कंपनी के पास हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू इससे पहले कभी भी नहीं आया। एंड साथ में इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 2400 करोड़ का 2500 करोड़ का ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 430 करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा है नहीं, राइट। एंड उसकी वजह से अच्छा खासा कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आ रहा है जो कि हाईएस्ट एवर है। इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी का कभी आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या, कंपनी अपने लाइफ टाइम में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, लाइफ टाइम में सबसे अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रेवेन्यू दिखा रहा है। एंड शेयर प्राइस कहाँ है, शेयर प्राइस टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीकली चार्ट में दिखाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड टॉप से 78% डाउन है। तो ओवरऑल ऐसे कंपनीज में सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनता है। एंड अगर वैल्यूएशन वाइज मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, ईवी बाई एबिटा दिखाता हूँ 5 ईयर का, तो एकदम देखो नीचे पड़ा हुआ है। एंड अगर बैलेंस शीट में हम जाते हैं तो यहाँ पे अदर एसेट पे जाओगे, देन आपको देखने को मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे देखो 1300 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। एंड मैंने अपने बैलेंस शीट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाया था कि किसी भी कंपनी के पास अगर कैश रेडिली अवेलेबल होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब उस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। एंड मैंने फिर से डिस्कस कर दिया, अगर आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से फाइनेंशियल्स को रीड करते हैं, एंड इवन अगर आपको समझ में आता है, समझ में भी आता है, तब भी अगर आप ये पूरा का पूरा सीरीज़ देखोगे 5 वीडियो का, तो आपको जो चीज़ें समझने को मिलेगा, आई डोंट थिंक उस तरीके से इससे पहले कभी किसी ने आपको सिखाया समझाया होगा। तो वो सभी वीडियोस जाके देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो जेपी पावर है उसमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, जो कि आपको समझ में आ ही रहा है। तो देखो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक बहुत ही सस्ता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। एंड यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे स्टॉक तो सीधा सीधा डबल होता है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। एंड टेक्निकली भी आपको समझ में आ ही रहा है कि किस तरीके से बढ़िया एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है, यहाँ पे देखो टेक्निकल टारगेट बहुत ही सिंपल एक बन रहा है, कप विथ हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे एक बड़ा सा आपको कप एंड यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल देखने को मिलेगा। तो टारगेट कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे जो डेप्थ है कप का उसको लेके ऊपर प्लॉट कर देना है। एंड यहाँ पे जो करंट प्राइस है वहाँ से अराउंड आपको 150% का
गेन ईजिली देखने को मिलेगा। एंड ऐसे कंपनीज में 150% का गेन अचीव नहीं होता, बहुत ज़्यादा गेन अचीव होता है। तो जो भी आपको चीज़ें समझना पड़ेगा एंड अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कितना बड़ा टारगेट रखना चाहिए वो डिसाइड करना होता है। तो ये गया पहला कंपनी। एंड दूसरे कंपनी के बारे में अगर बात करें तो वो है सम्मान कैपिटल। एंड इसमें इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, राइट। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्यों है, देखो कंपनी का जो नेटवर्थ है, कंपनी का नेटवर्थ कितना है, 19,600 करोड़, 700 करोड़। एंड यहाँ पे 113 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो नेटवर्थ है वो अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास है। एंड जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट हाफ कंपनी का जो मार्केट कैप है, मतलब अगर आप अभी के अभी पूरा का पूरा कंपनी खरीद लेते हो 10,000 करोड़ में, तो आपको कंपनी के अंदर ही कितना पैसा मिलेगा, 20,000 करोड़ का मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब आपको अपना पैसा तो मिल ही गया 10,000 करोड़, और 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब क्या, आप कंपनी अगर पूरा का पूरा खरीद भी लेते हो तब भी आप डबल इंस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हो, इंस्टेंट। तो यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो यहाँ से, जो कंपनी का करंट प्राइस है वो यहाँ से सीधा सीधा डबल हो सकता है। एंड अगर हम यहाँ से डबल, अगर 300 तक भी अगर हम देख लेते हैं तो भी यहाँ पे देखोगे जो करंट प्राइस है वहाँ से अराउंड 112% का गेन है, जो कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। एंड मुझे लगता है बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। एंड ऐसा टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाता है ऐसे कंपनीज में, ठीक है। एंड जो वैल्यूएशन मैंने बताया वो अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो यहाँ पे देखो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम 10 ईयर का देखते हैं कितना ज़्यादा नीचे पड़ा हुआ है चार्ट में भी, मतलब बहुत ही लंबे टाइम से पड़ा हुआ है। एंड कंपनी में रीस्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ हो चुका है। अभी टाइम क्या है, अभी टाइम है यहाँ से ऊपर जाने का। एंड ऐसा कंपनीज डबल ट्रिपल तो हो ही जाता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। टर्न अराउंड कंपनीज बहुत जल्दी ऊपर भागता है। नेक्स्ट कंपनी है येस बैंक। ये कंपनी बहुत लोगों को अच्छा लगता नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि ये कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। एंड इसका जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया है नहीं, बट बिजनेस भी बढ़िया है, कंपनी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मैं आज आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि लोगों को लगता है कि यार कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 64,000 करोड़ का, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रहा है, 1800 करोड़ का। तो 1800 करोड़ के कंपेरिजन में 64,000 का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो लोग इस तरीके से कंपेयर करते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर जो पी है उसके बेसिस पे देखते हैं कि यार कंपनी का जो पी है ना वो बहुत ज़्यादा है, 35.8 का पी है बैंक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप गलत जो क्या बोलते हैं कंक्लूजन पे पहुँचोगे। किस तरीके से, बिकॉज इससे पहले अपने जो वीडियो है चैनल पे पी के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, पी वाले वीडियो कहाँ पे, ये जब पी रेशियो वाला जो वीडियो था, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा एक्चुअली में कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने की वजह से पी किस तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो जाके देखना। एंड साथ में और भी बहुत से चीज़ें आपको समझने को मिलेगा जो कि आपको उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए देखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक और चीज़ जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं समझाया था वो मैं अभी सिखाता हूँ, अभी समझाता हूँ। देखो कि जो बैलेंस शीट है ना, वहाँ पे जब भी न्यू शेयर के थ्रू फंड रेजिंग होता है, मैं स्प्लिट की, बोनस की नहीं बात कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो फ्रेश शेयर इशू होता है एंड उसके बिहाफ पे फंड रेज होता है, तो उस केस में जो इक्विटी कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। एंड उस केस में क्या होता है, जो मार्केट कैप है वो इंस्टेंट इंक्रीज होता है, इंस्टेंट इंक्रीज होता है। तो जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसकी वजह से जो कंपनी का परसीव्ड वैल्यू है वो इंस्टेंटली चेंज हो गया। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा है नहीं, तो आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचोगे, पहली बात। एंड दूसरी बात, अगर आप पी को देखोगे, कंपनी का जो पी है स्टैंड अलोन देखोगे, तो उस केस में भी आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचोगे, बिकॉज पी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे ना ये वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर होता है। तो आपको पी एट द एंड बहुत फेयर पिक्चर नहीं दिखाता है। तो आई होप ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी एक्चुअली में तो ओवरवैल्यूड है नहीं, कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे है। एंड यहाँ पे जो कंपनी अच्छा है नहीं ये भी बहुत लोगों को लगता है, बिकॉज कंपनी का जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बट यहाँ पे देखो कंपनी का जो सितंबर का रिजल्ट है, वहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर
हाईएस्ट एवर है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो भी हाईएस्ट एवर है, एंड यहाँ पे कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। एंड कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस वजह से ये सभी कंपनी लाइक खत्म होने वाला था, तो वो मेन प्रॉब्लम क्या है, एनपीए। क्रॉस एनपीए देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.60% पे आ गया है, एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का जो एनपीए है ना वो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ, आईसीआईसीआई बैंक, तो इसका अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे देखोगे, सितंबर का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इसका एनपीए 1.97% का है। मतलब येस बैंक का जो एनपीए है उससे घटिया तो आईसीआईसीआई बैंक का एनपीए है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी अगर फाइनेंस कंपनी में एनपीए सही आ रहा है तो उस कंपनी के लिए ग्रो करना कोई बड़ी बात होता नहीं है। एंड अगर किसी भी कंपनी का एनपीए अंडर कंट्रोल है एंड अगर उसका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज एट द एंड जो बिजनेस है वो तो सही चल रहा है ना। बिकॉज ऐसे बिजनेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल वाली बात है ही नहीं अगर एनपीए कंट्रोल में हो तो। बिकॉज एट द एंड क्या ही करना है, पैसा लेना है या पैसा देना है, सिंपल सी बात है। तो अगर एनपीए कंट्रोल कर लिया सब बढ़िया है। तो ऐसे कंपनीज में जो टारगेट है वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज आपको जो फॉरवर्ड अर्निंग है उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड साथ में आपको क्या करना होता है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस होता है वो भी आपको ट्रैक करना होगा, तब जाके आप ऐसे कंपनीज में अच्छा खासा रिटर्न बना पाओगे। बट अगर हम टेक्निकल टारगेट की बात करें तो यहाँ तक एक टेक्निकल टारगेट बन सकता है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, जहाँ पे 250% के अराउंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट कंपनी है बंधन बैंक। तो इस कंपनी में जो लोन है वो थोड़ा सा रिस्की लोन है, बट कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अच्छा कंपनी है। एंड यहाँ पे देखो कंपनी का जो यहाँ पे करंट प्राइस है वो 179 का है एंड बुक वैल्यू देखो 134 का है। तो ओवरऑल कंपनी 1.35 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा सिचुएशन मुझे लग रहा है। एंड करंटली जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो भी बढ़िया है। एंड इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो फ्यूचर नेट प्रॉफिट है वो 4000 करोड़ का तो ईजिली आ जाएगा। किस तरीके से, सेम ही चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है, एंड यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। एंड अगर कंपनी का 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट 4 क्वार्टर में आता है तो कंपनी का जो ईयरली नेट प्रॉफिट है वो तो ईजिली 4000 करोड़ का हो ही जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे एक और चीज़ देखोगे कि ईयर ऑन ईयर बेस पे जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, वो देखो 7.32% का था एंड अभी 4.68% का है। मतलब कंपनी अपना जो एनपीए है वो बहुत अच्छा खासा कंट्रोल करने में सक्षम हो चुका है। तो थोड़ा सा भारी भरकम हिंदी बोल दिया मैंने तो आई होप आपको समझ में आ रही है कि कंपनी यहाँ पे बढ़िया सिचुएशन पे है। एंड अगर कंपनी का टेक्निकली सिचुएशन देखें तो यहाँ पे देखो लाइफ टाइम हाई से कंपनी अराउंड 75% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे कंपनीज बहुत जल्दी रिबाउंड करता है। एंड यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है, यहाँ पे टारगेट अगर आप तो यहाँ से अगर आप एक फॉलिंग वेज ड्रॉ करते हो तो उस केस में भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करंट प्राइस से अगर आप देखने लगो तो अराउंड 120% का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ऐसे कंपनीज में, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट कंपनी है वो है HLE ग्लासकोट। तो यहाँ पे जो बंधन बैंक है ना उसमें जो मेन प्रॉब्लम था वो था एनपीए का प्रॉब्लम। देखो 10.82% का एनपीए था एंड वो अभी रिड्यूस होकर अंडर कंट्रोल हो गया है। तो ओवरऑल जो एनपीए का सिचुएशन है वो कंट्रोल में है एंड इसलिए वो कंपनी बहुत इजीली टर्न अराउंड हो सकता है, जो कि मुझे लगता है आपको अपना रिसर्च ज़रूर करना है। एंड जितने भी कंपनीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन सभी कंपनीज़ के बारे में हमने स्पेसिफिकली हर एक कंपनीज़ के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना दिया है, तो जाके देख लेना, आपको बहुत कुछ वहाँ से इंसाइट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है मार्केट लीडिंग कंपनी HLE ग्लासकोट। ये कंपनी करता क्या है, मैन्युफैक्चर करता है, जो ग्लास कोटेड इक्विपमेंट होता है वो सब मैन्युफैक्चर करता है। एंड यहाँ पे कंपनी मार्केट लीडिंग कंपनी है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट है जिससे इनका 49% रेवेन्यू आता है उसमें ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है। एंड जो फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग डिवीजन है जिससे इनका 39% रेवेन्यू आता है उसमें इस कंपनी के पास मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। तो इसका मतलब कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है उनमें उनका मार्केट लीडरशिप है। एंड जिस भी कंपनी में उनके पास मार्केट लीडरशिप होता है एंड वो कंपनी यहाँ पे टॉप से अराउंड 73% डाउन होता है एंड कंपनी का जो रेवेन्यू होता है वो हाईएस्ट एवर होता है,
एंड जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है वो एकदम क्लीन होता है, तो ऐसे कंपनीज में टारगेट जो मल्टी बैगर टारगेट है वो अचीव होता नहीं है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कब इंक्रीज होता है, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, लोगों के पास पैसा आता है तो डिमांड इंक्रीज होता है इकोनॉमी में। एंड जब डिमांड इंक्रीज होता है, जो दूसरे कंपनी से वो अपना जो कैपेक्स है वो करते हैं, एंड जब कैपेक्स करते हैं तब इस कंपनी के पास ज़्यादा ऑर्डर आता है एंड ये कंपनी भी अपना ऑपरेटिंग मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड तब इनका जो रेवेन्यू कहाँ गया, इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज होता है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट पे बढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिक साइकिल है उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी भी सेम तरीके से बिहेव करता है। तो टेक्निकली आपको यहाँ पे एक फॉलिंग वेज देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो टारगेट है वो कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक ऑलमोस्ट जो करंट प्राइस है वहाँ से 100% का गेन तो हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हमेशा याद रखना, टाइम टू टाइम जो अपना प्रॉफिट है उसको बुक करते रहना इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके जो कंपाउंडिंग है वो काम करता है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे स्टॉक खरीदा एंड जाके ये ऊपर गया फिर जाके नीचे आ गया 4 साल बाद, तब जाके आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है एट द एंड, बिकॉज आप यहाँ पे अगर बेच देते तभी आपका ज़्यादा फ़ायदा था रेदर देन आप यहाँ पे 4 साल 5 साल बाद भी होल्ड कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से काम करना होता है। एंड जो कंपाउंडिंग है उसके ऊपर हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अपना जो चैनल है वहाँ पे जाके दूसरे वीडियोस जाकर चेकआउट करो, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, तो दूसरे वीडियोस जाकर चेकआउट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सिखाया है। एंड अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कॉमेंट करो क्या चीज़ अच्छा लगा एंड क्या अच्छा नहीं लगा, लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।